नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। सीएम शिवराज ने दिल्ली जाने की खबरों को विराम देते हुए कहा कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे और कल वो छिंदवाड़ा जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में पार्टी 7 सीटों पर हार गई। उन्होंने कहा कि उनका संकल्प है कि लोकसभा चुनाव में वो प्रदेश की सभी 29 सीटों को जिताकर पीएम मोदी के गले में 29 कमल की माला पहनाएंगे और फिर से मोदी जी को पीएम बनाएंगे। मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। कल मैं जा रहा हूं छिंदवाड़ा, जहां 7 विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। यहां पर सीएम शिवराज ने कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली नहीं छिंदवाड़ा जा रहा हूं कल, और 7 सीटें जिस तरह से बीजेपी हार गई है छिंदवाड़ा की, उन सभी सीटों को अब जीतने के लिए तैयारियां होंगी। 29 लोकसभा सीटें जीतने की तैयारी है और 29 लोकसभा सीटों को जीत करके एक बार फिर से प्रधानमंत्री को लोकसभा का चुनाव जिताने की तैयारी होगी। तो लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटें जितवाऊंगा, ये बात कहते हुए शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के गले में पहनाऊंगा 29 कमल की माला। तो दिल्ली जाने से इनकार करते नजर आए हैं यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, और कहा कि मैं कल छिंदवाड़ा जाऊंगा। वहां पर बीजेपी ने जो 7 सीटें नहीं जीती हैं उसको लेकर के कल छिंदवाड़ा पहुंचेंगे और 29 लोकसभा सीटें जीत करके प्रधानमंत्री के गले में 29 कमल की माला पहनाऊंगा, इस बात का जिक्र करते हुए भी यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं। तो विधानसभा चुनाव में जीत और अब लोकसभा की तैयारी, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं। प्रमोद, विधानसभा में जबरदस्त जीत हासिल कर दी है बीजेपी ने, अब लोकसभा की तैयारी है, 29 सीटों को लेकर के जीतने की कोशिशें हैं और इसी को लेकर के छिंदवाड़ा पहुंचेंगे शिवराज। देखिए, छिंदवाड़ा की सभी जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी की झोली में गई हैं, और ऐसी लहर के बीच में जब कांग्रेस पार्टी का मध्य प्रदेश से सफाया हो गया, तब छिंदवाड़ा में खाता बीजेपी का नहीं खुल पाया। अब सवाल ये था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, उनके दिल्ली जाने को लेकर जो कयास थे कि मध्य प्रदेश को नया सीएम मिलेगा, वो दिल्ली चले जाएंगे, केंद्र की पॉलिटिक्स करेंगे, तो सीएम ने ये तो साफ कर दिया इस बयान के जरिए, घुमा फिरा कर, मायने को जो निकालना हो वो निकाल सकते हैं राजनीतिक पंडित, कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मैं लोकसभा की तैयारी करूंगा, छिंदवाड़ा जाऊंगा। यानी एमपी में 29 में से एक कांग्रेस पार्टी के पास लोकसभा सीट है, और इस बार कहा है कि पूरी की पूरी देखिए लोकसभा सीट बीजेपी जीतेगी, ये दावा भरते नजर वो आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि एक और उनका बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि वो कभी दावेदार नहीं रहते हैं। ये एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह उनका बयान है, चूंकि वो बरकरार हैं, वो बैठे हुए हैं, तो उनके सिर्फ बरकरार होना, एक्सटेंशन मिलना है, और दूसरे लोगों को देखिए रेस में है तो उनकी ताजपोशी का सवाल है। तो कुल मिलाकर सीएम फेस को लेकर जो संशय है, उस संशय के बीच में दबी जुबान से सीएम ने कह दिया वो दिल्ली नहीं जाएंगे। मायने जो निकालना हो दावेदारी के निकाल लीजिए, या फिर ये कह लीजिए वो दिल्ली नहीं जाना चाहते, एमपी में ही रहना चाहते हैं। खासकर एक और ये इंडिकेशन उनकी तरफ से कि लोकसभा चुनाव तक एमपी में काबिज रहने की उनकी पूरी मंशा है। यही राजनीतिक पंडित अलग अलग बयान दे रहे हैं। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में उन्होंने प्रचार किया और बीजेपी को फायदा हुआ बड़े पैमाने पर। हालांकि इस बार मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों में सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ा गया। चेहरा एक था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उनके चेहरे के पीछे बाकी तमाम जो स्टेट के नेता थे वो थे, और बीजेपी को सभी राज्यों में लगभग बड़े पैमाने पर फायदा मिला है। केंद्र इस देखिए बड़ी जीत को सनातन और राष्ट्रवाद और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की चेहरे से जोड़ रहा है।
हाँ, देखिए फायदा तो हुआ है मध्य प्रदेश में, भले ही योजनाओं का स्टेट गवर्नमेंट या बीजेपी कर ले, लेकिन दूसरे राज्य राजस्थान छत्तीसगढ़ में आप देख लीजिए तो वहां पर तो सिटिंग कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जो योजना एमपी में चल रही वो उस स्टेट में भी चल रही थी, लेकिन वहां पर पीएम मोदी के चेहरे ने काम किया है। मध्य प्रदेश में भी नो डाउट बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है योजनाओं के साथ साथ। बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स रहे हैं जिसका फायदा यहां पर बीजेपी को पहुंचा है। और अगर हम लोकसभा चुनाव को लेकर के बात करें, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान कहते नजर आए हैं कि अब मेरी कोशिश यह है कि जो एक सीट 2019 में हम नहीं जीत पाए थे, 29 सीटें थी, 28 हमने जीती हैं, उस एक सीट पर अब छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, वहां पर जाकर के मंथन करने की बात कहते नजर आए हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि काबिज रहना चाहते हैं सीएम शिवराज, और इसीलिए कहा है कि कांग्रेस पार्टी को वो लोकसभा चुनाव में शून्य पर लाना चाहते हैं, और शून्य पर लाने के लिए उन्हें मध्य प्रदेश में बने रहना होगा, वो दिल्ली नहीं जाएंगे। सब कुछ इससे साफ हो चला है, भले ही शाम को अंधेरा गहरा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कुर्सी का खेल है वो अब दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी में देखिए जो है वो बरकरार या फिर बदलाव। अब ये संशय की अपने अपने दावेदारी का जो दंगल है वो हाई नजर आ रहा है। और दिल्ली में क्या चल रहा है, बहुत सारे नेता हैं, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, बीजेपी के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। और कई नेताओं की शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है, चाहे वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। और इसके बाद अश्विनी वैष्णव जो पूरे एमपी इलेक्शन को लीड कर रहे थे, वो पूरी एक कॉम्प्रहेंसिव मध्य प्रदेश को लेकर रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट के बाद एमपी का अगला किंग कौन होगा जो है वो, या फिर नया कोई और होगा, या जो डेप्यूटी सीएम बनाने की बात कर रही है तो वो अब कही जा रही है तो वो कौन कौन होंगे, ये सीएम कौन होगा इसको लेकर के जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि चर्चाएं बहुत जोरों पर चल रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।